अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक प्रोपेगंडा मूवी आ रही है द केरला स्टोरी, जिसमें बनाने वालों का या जो भी उसमें शरीक है उनका मकसद बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। वैसे हमें कोई फ़िल्मों से लेन देन नहीं है और ना ही कोई फ़िल्मों के ट्रेलर से लेन देन है हमें कुछ किसी तरह की कोई उसका। लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा उठ रहा था और इसके बारे में कई राजनेता और मुख्यमंत्री तक लोग इसके बारे में आवाज़ उठा रहे थे, तो फिर इसका ट्रेलर देखना पड़ा। तो मैंने उसका ट्रेलर देखा तो उसमें तकरीबन 3-4 चीज़ें जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई भी हैं कि इस्लाम पर एक तरह से बदनामी छोड़ने वाली चीज़ें जो ख़ास तौर से दिखाई गई हैं। भाई फ़िल्म कैसी हो हमें उससे कोई लेन देन नहीं है, ना हम देखने का कहते, देखो भी मत, ठीक। लेकिन उसमें तक इस ट्रेलर में ही तकरीबन 3-4 चीज़ें ऐसी बताई हैं जिससे इस्लाम पर धब्बा आता है, यानी इस्लाम को बदनाम किया जा सकता है उन अल्फाज को इस्तेमाल करके। तो वो बता रहा हूँ, एक मैटर तो बिल्कुल अलग ही चल रहा है वो कि जो इनमें स्टोरी बताई जा रही है कि 32,000 लड़कियों को 32,000 जो क्रिश्चन और हिंदू लड़कियां थी उनको मुसलमान बनाया गया और फिर उनको ISIS में भर्ती करा दिया गया और वहाँ पर उनका मिसयूज़ हुआ है वहाँ पर वगैरह, इस तरह से उसमें स्टोरी बताई गई है। तो कई लोगों को इसी पर एतराज़ है। खुद केरला की जो पार्टी है मुस्लिम लीग पार्टी, तो उसने खुद कहा है कि अगर इस बात को प्रूव कर दिया जाए, बिल्कुल कहीं से सबूत इसका बता दो कि वाकई 32,000 लड़कियाँ गई हैं, तो हम आपको 1.5 करोड़ रुपये इनाम देंगे। तो उन्हें 1.5 करोड़ या 1 करोड़ का इनाम रखा है कि हम तुम्हें इतने पैसे देंगे, अब प्रूव करके बता दो। ऐसे ही शशि थरूर साहब जो हैं उन्होंने भी एतराज़ किया है। खुद वहाँ के मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि टोटल प्रोपेगंडा है और 2 फरीक़ों में आपस में लड़ाई झगड़ा कराने के लिए जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स बनाई गई थी उसी तरीके से अब ये फिल्म भी लाई जा रही है। बल्कि वहाँ के जो लोग हैं वो लोग ये भी कह रहे हैं कि 32,000 छोड़ो, 32 लड़कियों के बारे में इस तरह की बात बता दो कि उनको वहाँ पर ले जाया गया और ISIS में भर्ती कर दिया गया है। तो ये तो अलग मैटर है, हमें इस बारे में बात भी नहीं करना। ख़ास तौर से हम बात कर रहे हैं कि ट्रेलर में तकरीबन 3-4 चीज़ें जो बताई गई हैं वो, सबसे पहली चीज़, इनमें शायद दोस्ती है गैर मुस्लिम लड़की और मुसलमान लड़कियों में। तो उसमें लड़की बात में ये कहती है कि जो कुछ करता है अल्लाह करता है, इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली। तो ये सीधा का सीधा इस्लाम पर एक ज़द है कि कई लोग जो हैं नॉन मुस्लिम जो हैं वे एतराज़ भी करते हैं कि भाई हर चीज़ अल्लाह करता है तो तुम अपने आप को बचाओ, तुम ऐसा करो वैसा करो, हर चीज़ अल्लाह करता है तो तुम खाना पीना भी अल्लाह से ही मांगो, तुम कमाते क्यों हो, यहाँ पे क्यों रह रहे हो, प्रधानमंत्री से क्यों आवाज़ उठाते हो। तो उस जुमले को इन्होंने बार बार इस्तेमाल किया। लड़की बार बार कहती है हर कुछ जो कुछ करता है अल्लाह करता है। एक दूसरी चीज़ ये कि उसमें वो गैर मुस्लिम लड़की से पूछती है, एक मुसलमान लड़की, कि आप किस गॉड को मानती हो। तो उन्होंने एक गॉड का नाम लिया, तो वो उस सामने वाले के गॉड पर एतराज़ कर देती है वो मुसलमान लड़की। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? हालांकि ऐसा तो बिल्कुल हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। मुसलमान कभी भी किसी के गॉड का, खुदा का मजाक नहीं उड़ाता। भाई हमें तो अपने खुदा से ताल्लुक़ है, हम अपने अल्लाह से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन उसमें ये बताया गया है कि ये लोग जो है आपके खुदाओं का मजाक उड़ाते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। तो ऐसा तो भाई हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। एक दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये कि इसमें एक हिंदू लड़की को छेड़ा जाता है, कुछ गुंडे छेड़ते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं। तो मुसलमान लड़की जो है वो उसको बताती है कि अगर तुम हिजाब पहनोगी ना तो हिजाब वाली लड़की को ना तो कोई छेड़ता, हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है। तो यहाँ पर भी देखो हिजाब पर तान है। अब हिजाब पहनो तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो ये सीधा का सीधा आपको इस्लाम की तरफ प्रमोट किया जा रहा है फिल्म में कि आप इस्लाम की तरफ आ जाओ और दूसरे धर्म को छोड़ दो क्योंकि तुम्हारे धर्म में हिजाब नहीं है। और साथ में वो लड़की ये भी कहती है कि बिकॉज अल्लाह प्रोटेक्ट्स अस, कि अल्लाह ताला हमें बचाता है। तो सामने वाली लड़की जो गैर मुस्लिम लड़की बनी हुई है वो कहती है कि अल्लाह हमें बचाता है। तो इस तरह से ये सीधी की सीधी ज़द है इस्लाम पर, मज़हब इस्लाम पर और हिजाब पर, तीसरी चीज़। और चौथी चीज़ ये कि इसी में एक बंदा जिसको शायद टेररिस्ट बताया है, तो वो बंदा कहता है दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो। ये पूरी यानी कि इस्लाम में जो है वो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन की तालीम सिखाई जाती है कि तुम जो है ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम धर्म में दाखिल करो, उनसे रिलेशन बनाओ और उनको प्रेग्नेंट भी कर दो। जबकि इस्लाम में तो ऐसा है कभी किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल करना जायज़ ही नहीं है, हराम है। ला इकराह फिद्दीन, सूरह बकरा की आयत है कि इस्लाम में ज़बरदस्ती है ही नहीं, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है कि आप किसी को तलवार की नोक पर, जैसे कि लोग एतराज़ करते हैं कि तलवार की नोक पर आप किसी को इस्लाम में दाखिल कर दिए, तो हराम है, नाजायज़ है। लेकिन इस बात को पक्का करने के लिए जो दुश्मनान इस्लाम है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी कई लोग हैं जो इस्लाम के दुश्मन हैं, तो उनके जहनों में ये बात बैठी हुई है कि इस्लाम तलवार से फैला हुआ है। तो इस बात को पक्का करने के लिए फ़िल्म में एक तरह से प्रूफ दिखाया गया है कि देखो वाकई इस्लाम जो है वो तलवार से फैलता है। इसमें ये कहा गया है कि ज़बरदस्ती दाखिल करो, लड़कियों के साथ ऐसा ऐसा कर दो। तो बहरहाल तो हमें कुछ लेन देन नहीं है, आपको जो कुछ डिटेल भरना है भरो, जो कुछ करना है करो, लेकिन ये इस्लाम को भी इसमें क्यों ले आते हो। सलमान जो है अपनी तरफ से कुछ भी उल्टा सीधा ना बोलें,
ठीक है ना, अपने बड़ों को देखें वो क्या बोलते हैं। जैसे कि जमीयत उलमा हिंद ने भी अब इस पर सुना है हमने कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ याचिका दायर की है कि इसमें इस्लाम को बदनाम करने के लिए ये फ़िल्म बनाई जा रही है, तो इस पर रोक लगाई जाए। तो इस तरह की हम आवाज़ उठाएं। बाकी अपनी तरफ से किसी भी, ना तो किसी धर्म के बारे में हमें कुछ बोलना, ना किसी डायरेक्टर के बारे में, ना किसी के एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में।